रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली राजधानी की 7th स्पीकर मीटिंग 29 दिसंबर 2024 को रेस्टोरेंट बेलिसारियो में बेहद शानदार अंदाज में आयोजित की गई। गेस्ट के आगमन के साथ ही उनका स्वागत गर्मा गर्म हाई टी के साथ किया गया, जिससे कार्यक्रम की खुशनुमा शुरुआत हुई। इसके बाद नेशनल एंथम के साथ कार्यक्रम आगे बढ़ा और फिर 4-वे टेस्ट हुआ। इसके बाद प्रेसिडेंट राजीव मित्तल जी ने स्पीच दी। थैंक यू। आज 24-25 की ये अगर दिसंबर का महीना लें तो साल की आखिरी मीटिंग है ये, और 7th स्पीकर मीटिंग है ये। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग नया साल जो हमने, वैसे तो प्रेसिडेंट का काल जनवरी से ही शुरू हो जाता है और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगता है। पिछले बार प्रेसिडेंट के साथ कंधे से कंधा मिला के, तो मेरे लिए बड़ा मेमोरेबल क्षण है कि विश जी सामने बैठे हैं। 1 जनवरी से कमान संभालेंगे अलॉन्ग विद 1 जनवरी से अलॉन्ग विद भाई। मैंने बोला इनको कि अब 1 जनवरी के सारे प्रोग्राम हमारे साल के रोटरी के 24-25 मतलब हमारा मतलब 24-25 का साल सारे डिज़ाइन ट्रायल मोड में यही करेंगे, जिससे कि आगे ये प्रथा भी बनती रहेगी 1:1 वाली, है ना। तो इन्होंने तुरंत हाँ किया। मैंने कहा जॉइंट बोर्ड मीटिंग करनी है। मैंने कहा जब डेट बना दो आप बुक कर देना, हम लोग एक साथ लीड करेंगे। एक बड़ी अच्छी हारमोनी रहेगी सबके लिए और एक एक्सपीरियंस भी मिलेगा। मेरा बोझ भी कम होगा और आने वाले टाइम में इनका बोझ भी कम होगा जनवरी के टाइम में, ठीक है। तो इस मीटिंग को यादगार बनाते हैं आज। इस साल में हमारे साथ नए लोग भी जुड़े हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे क्लब को चॉइस किया कि आना है। यहाँ जो मेंबर बैठे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमने प्रीवियस प्रोग्राम का मोटा मोटा बताऊंगा। जो हमने बिग विंग के साथ लगभग 1 लाख गुलाब शरबत इस साल में कंप्लीट कर दिया अब तक। तो स्टार्टिंग प्रोग्राम वहीं से हुआ था। इंडियन रेलवे के करीब 12 करोड़ गिलास, करीब अगर वैल्यूएशन माने तो करीब 25 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन के गिलास एक पेड़ माँ के नाम, वो भी कंप्लीट हो चुका है 6 महीने में। 6000 से अधिक पेड़ लगाए थे हमने। पिंक विंग ने एक्टिवली पार्टिसिपेट करके एवरी एनिवर्सरी जितनी निकली है उसके ऊपर स्पॉन्सरशिप उन पेयर्स की जिनकी एनिवर्सरी है, एक जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाने का जो काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। जोरदार ताली पिंक विंग टीम के लिए। अक्षत बॉक्स, रोटरी अक्षत बॉक्स लगभग 300-350 हम लोगों ने बांटे हैं। अलग अलग लोगों ने स्पॉन्सर किए हैं। वो भी पिंक विंग का हमारा एक इनिशिएटिव है, वो भी कंप्लीट हुआ है। 2 अगस्त को हमने फाउंडेशन डे मनाया था। तीज का फंक्शन 2 अगस्त को मनाया था और उस दिन हमने थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया था अपना, जो आज सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। सॉरी, 4 अगस्त को मेरे ख्याल से 4 अगस्त को शिव विवाह का प्रोग्राम हुआ था। 24 अगस्त को जन्माष्टमी, कपल मीटिंग और इंडिविजुअल पिंक विंग लेडीज मीटिंग करती रही है। और 10 तारीख को ये लोग इकट्ठे होके जा रहे हैं। 25 लोग हैं। हाँ, इसके लिए जोरदार ताली। ये बड़ी हिम्मत का काम है कि हम लोगों को छोड़ के जा रहे हैं, ये बड़ी हिम्मत का काम है। इसके लिए तो जोरदार ताली बनती है। यस देखो 50 के बाद है ना, लेडीज को अपने साथी से परमिशन लेने की शायद जरूरत नहीं है, आदमी को लेनी पड़ती है। हाँ नहीं तो ये तो प्लान 1 था ना, प्लान 2 में क्या है? प्लान 2 में भी प्रोग्राम बन रहा है।
जल्दी हम लोग एक सारे जेंट्स मिलके एक अच्छी जगह जाने वाले हैं। सबसे सेफ है जगह। यस, ये जाने के बाद फिर एक नाइट का तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। आइसक्रीम भंडारा का हुआ, निशुल्क नेत्र के निशुल्क प्रोग्राम हुए, वो अलग अलग सभी लेडीज पिंक विंग ने किए। पिंक विंग बड़ी एक्टिवली सोशल वेलफेयर प्रोग्राम कर रही है बहुत पूरे साल। राजदूत मैगजीन भी एवरी मंथ हमने निकाली है। 26 अक्टूबर को दिवाली का जश्न हमने बनाया दिवाली प्रोग्राम के रूप में। ये सारे स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम थे। एनजीओ संकल्प फाउंडेशन ने सैनिटरी नैपकिन और अदर देन एक्टिविटीज की हैं। अभी 1 तारीख को भी हम लोग कुछ प्रोग्राम मिलके कर रहे हैं, वो भी हम अगर कोई भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है 2, 3, 4 प्रोग्राम चैरिटेबल नए साल में नए विश्वास के साथ चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ हम 3-4 चैरिटेबल प्रोग्राम करेंगे। वो पिंक विंग डाल देंगे मीटिंग पे, वो लेडीज के ही उसमें सपोर्ट चाहिए करेंगे। 2-3 प्रोग्राम किए हैं। करीब 800 लड़की की कढ़ाई बुनाई और मेकअप का कोर्स संकल्प फाउंडेशन के साथ हो रहा है। हर साल 800 का 400 हर 6 महीने में सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, वो भी कहीं ना कहीं चूंकि वैशाली मित्तल चेयरपर्सन है संकल्प फाउंडेशन की, रोटरी के माध्यम से चीजें हम करते जा रहे हैं उसके अंदर। अगर 1 तारीख को पिंक विंग से गुजारिश करूंगा, 3100 रुपया लगेगा 100 लोगों के लिए। अगर किसी के कोई प्रोग्राम, तो 1 तारीख को अगर करना चाहे 3100 गरीब लोगों को खाना खिलाना है। 3 संकल्प फाउंडेशन ने स्पॉन्सर किए हैं और अभी वैशाली आज मैसेज डाल देंगी, जितने भी होंगे वो अलग अलग एनजीओ करेंगे। 1 जने का प्रोग्राम 1 एनजीओ करेगा, तो वो 3 से हम कोशिश करेंगे आप लोग सपोर्ट करें तो कम से कम 10 लोगों का प्रोग्राम सपोर्ट मिले। अगर पॉसिबल है तो 5 भी हो जाए तो ठीक है, 3 तो हम लोग कर ही रहे हैं, वो भी आप ही की वजह से हो रहे हैं। तो 3 से 5 करना या 10 करना, आप लोग आपस में मिलकर कर लीजिए। 3100 रुपये 100 लोगों जरूरतमंद को खाना खिलाना है। वो पिंक विंग से मेरा गुजारिश रहेगा जितना भी पॉसिबल है सपोर्ट करके करें इस प्रोग्राम। अब एक शायरी बोल देता हूं इसमें। तो आइए बीते साल को विदा इस कदर करते हैं, जो नहीं किया वो भी कर गुजरते हैं। नए साल के आने की खुशियां तो सब मनाते हैं, आज हम इस बीते साल को यादों का जश्न मनाते हैं। आप सभी को सुख, संपत्ति, संकल्प, संयम, सादगी, सफलता, साधना, संस्कार, स्वास्थ्य, सम्मान, शांति, समृद्धि, मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब मैं सेक्रेटरियल, अगर कोई बर्थडे उस दिन के प्रोग्राम के बीच में है तो हमने 21 को बहुत ही मैजिकल जादुई स्पीकर मीटिंग अटेंड की थी। तब से लेके अब तक अभी हमारे परिवार में किसी का भी बर्थडे एनिवर्सरी नहीं है, लेकिन हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, जश्न मनाते हैं। इस साल को बाय बाय करते हुए हमारे जो स्पीकर हैं श्री जयप्रकाश जी हमारे साथ हैं। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा बीच में, हम बिल्कुल बर्थडे मनाएंगे आज। हम चूंकि 1 तारीख से पीयूष जी हमारे एक्टिवली जा रहे हैं, एक्टिव होना जा रहे हैं, तो यही बर्थडे हमारे लिए बहुत बड़ा, जोरदार तालियों से स्वागत। इस मीटिंग के खास आकर्षण थे गायक जयप्रकाश जी का संगीतमय प्रस्तुति, जिन्होंने अपनी मधुर आवाज से माहौल को और भी खूबसूरत बना दिया और इस कार्यक्रम में 4 चांद बिखेर दिए। और मेरा नाम जयप्रकाश है और मेरा छोटा सा परिचय ये है कि मैंने पैशन को प्रोफेशन बना लिया। जनरली ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है, ये मुझे मिला, ये चॉइस मिली है। आप लोगों में से भी कई लोग पैशन को अपना आपने बहुत चाहा होगा, लेकिन वो छूट जाता है बहुत किसी कारण से, बहुत सारे कारण होते हैं। तो मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मैंने पढ़ाई आपके ये पास में ही ये मॉडर्न स्कूल से शुरू की थी। मेरी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, मेरे फादर एमपी रहे हैं 2 बार, मेरी माँ भी एमएलए एमपी रहे हैं 2 बार। लेकिन मैंने एक शब्द कॉइन किया है, पॉलिट्रिक्स, आर साइलेंट है।
इसीलिए मैं पॉलिटिक्स में नहीं गया, मैं संगीत की तरफ आया। तो और दूसरी बात है, मैं साइंस बैकग्राउंड का हूँ, पटना साइंस कॉलेज से पढ़ा, और फिर मैं स्टैटिस्टिक्स में मैंने ऑनर्स किया वहाँ से, फिर एमएससी किया मैंने हिंदू कॉलेज से स्टैटिस्टिक्स में, फिर बिहारी होने के नाते एक बार ज़रूर जो है वो यूपीएससी दिया। वो बीमारी है हम लोग के साथ, देनी पड़ती है, मजबूरी है। हाँ जी, तो वो जो है मैंने दिया, मैं इंटरव्यू तक पहुंचा, फिर उसी समय एन मौके पे सरदार जी ने अकल दे दिया, मनमोहन सिंह जो भी गए, उन्होंने इकोनॉमी ओपन अप की, तो मुझे एक स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने फिर उसको छोड़ करके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड से फॉरेन ट्रेड मैनेजमेंट किया, और फिर मैंने एक्सपोर्ट मैनेजमेंट करके मैं एक्सपोर्ट्स में मैंने हाथ आजमाए, पता चला कि उसके लिए बहुत गहरी जेब चाहिए, तो कोशिश में लगा रहा, कुछ किया। फिर बाद में हमारे भोले शंकर ने बोला कि नीचे जो डिग्रियां तुमने हासिल की हैं उसका तो तुम काम कर रहे हो, मैंने जो एक डिग्री दी है जो करोड़ों में किसी को देता हूँ, उसका सवाल मैं पूछूंगा जब वापस आओगे कि उसका क्या किया। तो मैं उठ गया, मेरी वाइफ को मैंने बोला कि ऐसे ऐसे सपना आया है, तो वाइफ तो आप जानते ही हैं, जानते हैं सब। उन्होंने कहा अरे छोड़ो यार, सो जाओ तुम, ऐसे ऐसे बहुत सारे सपने आते हैं। एनीवे, तो फिर भी मैंने कोशिश की 2-3 बार, उसके बाद फिर मैंने पैशन को प्रोफेशन बना दिया। आज आपके सामने हूँ और आप लोग का आशीर्वाद चाहिए, आप लोग का स्नेह चाहिए, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपने पैशन को पूरे पैशनेट वे में आप तक पहुँचा सकूँ। धन्यवाद। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से दिन ढल जाए, रात जाए, तू तो न आए, तेरी याद सदा, दिन ढल जाए, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सदा, दिन ढल जाए। सब जग छोड़ा और हुए बदनाम, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन बीती क्या ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो।
आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। गुल से गुच्छों से न बुलबुल के, गुल से गुच्छों से न बुलबुल के गुनगुनाने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। लेकिन एंजॉयमेंट यहीं खत्म नहीं हुई। इस मीटिंग में और भी कई रोमांचक गतिविधियां थीं, जैसे मेहंदी, टैटू आर्टिस्ट, क्रिएटिव नेल आर्ट, कैरिकेचर और टैरो कार्ड रीडर, जिनका हर किसी ने जमकर आनंद लिया। साथ ही हार्ड एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स ने सबकी मस्ती को और बढ़ा दिया। इस अद्भुत मीटिंग का समापन स्वादिष्ट लंच के साथ हुआ, जिसे सभी ने एंजॉय किया। ये कार्यक्रम प्रेरणा, मनोरंजन और आपसी मेलजोल का एक बेहतरीन संगम था। हमें पूरी उम्मीद है कि भविष्य में ऐसे और भी शानदार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। धन्यवाद।